एक गांव में श्रीधर नाम का एक साहूकार था। वह बहुत मेहनती था। वह सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले मंदिर जाता। इसके बाद वह अपने खेतों में, गोदाम में जाता और फिर अपने भैंसों के तबेले में जाता था। उसकी मेहनत के कारण उनका काम अच्छा चल रहा था, जिससे वह और ज्यादा अमीर हो गए थे। एक दिन श्रीधर अपने बेटे परम को सुबह जल्दी उठाने के लिए गया, जिससे वह भी उसके साथ काम पर जाए और काम को सीख जाए। लेकिन वह आलस्य के कारण नहीं उठा, जिसके बाद श्रीधर चला गया। इसी तरह जब वह परम को उठाने के लिए जाता था, तब वह कुछ न कुछ बहाना बनाकर फिर से सो जाता था। श्रीधर अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करता था। एक दिन श्रीधर बीमार पड़ गया। वह कुछ दिनों तक बहुत बीमार रहा, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। श्रीधर के मरने के बाद भी उसका बेटा पहले की ही तरह लेट तक सोता था और हर काम करने में बड़ा आलस करता था। उसके पिताजी के साथ काम करने वाले लोग व्यापार में घोटाला करने लगे और उसके इस आलस के कारण धीरे धीरे व्यापार में घाटा होने लगा और जो श्रीधर ने कमाया था वह सब चला गया। यह सब देखकर श्रीधर की बीवी ने एक दिन परम को बुलाया और समझाते हुए कहा कि हमारे व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है, इसको सही करने के लिए तुम कुछ करो। माँ को दुखी देखकर परम को बहुत बुरा लगा और उसने सब कुछ ठीक करने की सोची। परम अपनी माँ से बोला, मुझे व्यापार नहीं आता, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। परम की माँ बोली, दूसरे गांव में तुम्हारे मामा रहते हैं, तुम उनके पास जाओ और उनसे कुछ व्यापार की बातें सीखो। परम ने ऐसा ही किया। वह अगले दिन दूसरे गांव अपने मामा से मिलने के लिए गया। उसने मामा से व्यापार में घाटे की बात बताई। उन्होंने परम को वैसा ही करने को कहा जैसा उसके पिताजी करते थे। वो वैसा ही करने लगा। सुबह 5 बजे उठकर पहले शिव मंदिर, फिर खेतों, गोदाम में और उसके बाद भैंसों के तबेले में जाने लगा। परम अपने मामा की सलाह के अनुसार सुबह 5 बजे उठकर सब जगह जाने लगा। उसके कुछ दिन ऐसा करने पर उनके व्यापार में काम करने वाले सभी व्यक्ति सोचने लगे कि मालिक अब रोज आते हैं, जिससे उन्होंने घोटाला करना बंद कर दिया। इससे उनका व्यापार फिर से अच्छा चलने लगा और पहले की ही तरह हो गया। यह देखकर परम की माँ बहुत खुश हुई और उसने परम को अपने मामा को धन्यवाद कहने को कहा, जिनकी वजह से यह सब हुआ था। परम अपने मामा को धन्यवाद बोलने के लिए उनके घर गया। उसके मामा ने परम को बोला, तुम पहले आलस करते थे, जिससे व्यापार में घाटा हुआ था। अब तुमने आलस करना बंद कर दिया, जिससे तुम्हारा व्यापार फिर से चलने लगा। अब परम को यह बात समझ आ चुकी थी। हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए।